खड़ी होगी। सुबह के 9 बजे थे और उसके पास कुल 360 मिनट थे, 360 मिनट्स, यानी कि 6 घंटे। और इन 6 घंटों में उसे अपनी शादी की तमाम रस्में पूरी करनी थी। तो 6 घंटे कोर्ट ने दिए थे, 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। लेकिन जिस जेल में वो कैद है, उस जेल से उस शादी के मंडप की दूरी लगभग इतनी थी कि सुबह के वक्त जब ऑफिस आने जाने का वक्त होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो इसीलिए 10 बजे शादी के मंडप में पहुंचाने के लिए जो कोर्ट का हुक्म था, दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स ने मिलकर तय किया कि चूंकि काला जठेड़ी, डॉन काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास, उसको ठीक 10 से 4 की ही मोहलत दी है, तो उसका कोई भी मिनट ज़ाया या बर्बाद ना हो, लिहाजा 9 बजे उसे जेल से निकाल दिया जाए। तो अब जेल से सुबह के 9 बजे काला जठेड़ी बाहर आता है, नीली शर्ट, जीन्स में, कोई शादी वाला ड्रेस में नहीं। बाहर पहले से एक कैदियों की वैन खड़ी थी, यानी दूल्हा बाहर निकल रहा है, घोड़ी नहीं है, उसकी जगह एक कैदियों की वैन थी। उस कैदी के वैन के साथ साथ 6 गाड़ियों का और काफिला था, जिसमें दिल्ली पुलिस की एक सेट जो स्पेशल टीम है उनके लोग थे, बाकी 5 गाड़ियों में और पुलिस वाले, लगभग 30 से 35 पुलिस वाले। बैंड बाजे की जगह उन पुलिस वालों के हथियार थे, जो ज़रूरत पड़ने पर जब चलते हैं तो पटाखे की आवाज़ आती है, तो शोर करने के लिए वो हथियार थे, जिसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो घोड़ी की जगह कैदी के वैन में बाराती पुलिस वाले और बैंड बाजे की जगह वो हथियार पुलिसिया, वो सब लेकर बैठे और ये वैन जेल से 9 बजे निकल गई। अब अभी 1 घंटे का इनको सफ़र पूरा करना है। अब इधर दूसरी तरफ दुल्हन जो है वो जठेड़ी गांव में, यानी लेडी डॉन अनुराधा या फिर काला जठेड़ी के रिवॉल्वर रानी, वो जठेड़ी से निकलती हैं। लेकिन काला जठेड़ी और अनुराधा में एक फ़र्क है। काला जठेड़ी अभी कैदी है तो कैद है, तो पुलिस की गिरफ्त में ही बाहर निकला। अनुराधा फिलहाल जमानत पर हैं, जमानती ज़िंदगी जी रही, यानी आज़ाद हैं, तो उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि पुलिस वाले घेरे रहें। लिहाजा अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो में वो खुद बैठते हैं ड्राइविंग सीट पर, और ड्राइविंग सीट पर बैठकर अब एक दुल्हन अपनी गाड़ी चला रही है शादी के मंडप में पहुंचने के लिए। दूल्हे की तरह अनुराधा भी दुल्हन की ड्रेस में या लिबास में नहीं थी, बल्कि एक लाल रंग का सूट पहने हुई थी। गाड़ी में और भी रिश्तेदार थे। इसके अलावा उनके साथ आगे पीछे 8 और गाड़ियां थीं, जिसमें जठेड़ी परिवार के बाकी रिश्तेदार, अनुराधा के बाकी रिश्तेदार, ये तमाम रिश्तेदार वहाँ से चलते हैं और 9:30 बजे शादी के मंडप में, जो द्वारका 3 में है, वहाँ पहुँच जाते हैं, संतोष गार्डन। तब शादी के मंडप में खुद 9:30 बजे अनुराधा यानी दुल्हन पहले ही पहुंच गई। बाराती जो है या दूल्हा जो पुलिस के साथ निकला जेल से, अभी वो रास्ते में है। तब दूल्हा भी पहुंचा नहीं है, दुल्हन पहुंच चुकी है। दुल्हन अब गेट पर खड़ी होती है, पूरा इलाका पुलिस ने घेर रखा है, तमाम मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिनसे होकर ही गुजरेंगे आप। कोई हथियार होगा, कुछ होगा तो वो बज उठेगा। साथ में मेहमानों की लिस्ट पूरी। तो सबसे पहले अनुराधा जो दुल्हन है वो पुलिस के पास जाती हैं, जहाँ से एंट्री है वहाँ पर, और वहाँ मेहमानों की लिस्ट चेक करती है कि लिस्ट सही है, पुलिस वाले कुछ गलत तो नहीं करेंगे, कुछ को रोकेंगे तो नहीं। फिर कुछ मेहमानों को वो अंदर भी कराती हैं, लेकिन पुलिस ने तय कर रखा था कि लिस्ट तो पहले थी, कोई भी बिना आईडी के नहीं जाएगा, आधार कार्ड तो ज़रूरी है। तो आधार कार्ड देख देख कर अंदर जाया जा रहा, और जो मेहमानों की लिस्ट है उससे टैली करके, और सुरक्षा ऐसी कि मेहमानों के जूते भी खोले जा रहे हैं, तो जूता भी खोल के दिखा लो कहीं कुछ छुपा के तो नहीं लाए हो। यहाँ तक कि बच्चों की भी तलाशी ली गई। बहुत सारे मेहमान फूल लेकर आए, उन फूलों की पत्तियों को भी टटोला गया, तब वो शादी के मंडप के अंदर गए। उस शादी के मंडप के इर्द गिर्द कुछ ऊँची इमारतें थी, तो वहाँ पे भी पुलिस वाले बाकायदा ऑटोमेटिक वेपन लेकर बैठे हुए हैं कि अगर कहीं से कोई हमला होता है तो वो देख लेंगे। तो आसपास सुरक्षा के इंतजाम, मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरने वाले मेहमान आईडी कार्ड के बिना अंदर नहीं जाने की इजाज़त,
हर तोहफे की भी तलाशी। और ये सब कुछ होने के बाद अब दुल्हन अंदर पहुंच चुकी हैं। दुल्हन और दूल्हे के रिश्तेदार भी पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है दूल्हे का। जेल से निकलने के कुल 1 घंटा और 7 मिनट के बाद अब दूल्हा बैंकेट हॉल पहुंचता है, यानी कि अपने शादी के मंडप में। अब वहाँ सारे कैमरामैन, मीडिया के लोग खड़े हुए हैं। हमारी टीम से भी बहुत सारे बाराती बनकर गए थे। चिराग गोटी था, ओझा था, हिमांशु मिश्रा थे, दीपक सिंह ये भी निकल लिए, ये भी थे। एक अनिरुद्ध है हमारी टीम में, वो भी गया। और इन सब के सरदार, शादियों में जाने के शौकीन विनोद शिकारपुरी भी पहुंच गए। तब सब पहुंचे में दूल्हा दुल्हन की झलक, दुल्हन तो मिल गई। सबसे ज़्यादा मायूसी शिकारपुरी जैसे तमाम कैमरामैन को हुई कि जथेड़ी जब वहाँ पहुँचा कैदियों की वैन में, तो पुलिस वाले भी चालाक थे। उन्होंने पहले से ही उस बैंकेट हॉल का एक पिछला गेट चुन रखा था और बड़ी खामोशी से जठोड़ी को उसी पिछले रास्ते से शादी के मंडप में घुसा दिया। अभी जितने कैमरामैन थे शिकारपुरी समेत, इनके कैमरे उदास, सूने और सूखे रह गए, क्योंकि उसमें दूल्हा जठेड़ी कैद ही नहीं हुआ आते हुए अंदर तक। तो अब दूल्हा भी पहुंच चुका था, दुल्हन भी पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले पुलिस ने दूल्हे जठेड़ी की हथकड़ी खोली। वो पूरे रास्ते हथकड़ी में ही आया था। हथकड़ी खोली कि भाई आज तुम्हारा दिन है, चलो आज़ाद हो जाओ, क्योंकि इधर से तो आज़ाद करूंगा, उधर कैद होने जा रहे हो, शादी हो रही है। अब उसके बाद सबसे पहले आज़ाद होने के बाद दूल्हा साहब ने अपने कपड़े बदले। क्रीम रंग का कुर्ता, नीली जैकेट, सर पे पगड़ी। उधर दुल्हन भी अपने दुल्हन के लिबास में तैयार हुई, लाल साड़ी, गहने। और अनुराधा यानी दुल्हन ने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा रखी थी और उस मेहंदी पे बाकायदा दोनों हथेलियों पर 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर थी काला जठेड़ी की, दूसरी तस्वीर खुद अनुराधा की। ये तस्वीर उन्हीं दोनों की है, ये अनुराधा की हथेली है। तो दुल्हन ने अपनी हथेली पर मेहंदी सजाई, उस पर तस्वीर बनाई, और न सिर्फ तस्वीर बनाई बल्कि दोनों के नाम भी लिखा है। ये जो एक नाम है ये संदीप असल में काला जठेड़ी का असली नाम है। जठेड़ी तो जठेड़ी गांव से उसने उठाया और जुर्म की काली दुनिया ने उसे काला नाम दिया, काला जठेड़ी। वरना तो वो जब पहले कभी शरीफ हुआ करता था तब संदीप हुआ करता था। तो दुल्हन भी तैयार, दूल्हा भी तैयार, मेहमान भी अंदर आ चुके हैं, पुलिस वाले भी चारों तरफ फैले हुए हैं। अब इसके बाद 11 बजे ठीक सुबह पंडित जी पधारते हैं। पंडित जी भी तलाशी वलाशी के बाद अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद अब मंडप सजा हुआ था, पंडित जी बैठते हैं, मंत्रोच्चारण शुरू होता है, दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं। इसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं। तमाम मंत्रोच्चारण के बाद वरमाला बल्कि जयमाला और उसके बाद 7 फेरे। और इन सारी चीज़ों के बीच करीब 2 घंटे लगते हैं। ठीक 1 बजे शादी की तमाम रस्में संपन्न होती हैं और ठीक 1 बजे काला जठेड़ी या संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी, ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस जठेड़ी हो जाते हैं। शादी हो गई, मेहमान मंडप में मौजूद, पुलिस वाले भी मौजूद। अब तमाम मेहमान दूल्हा दुल्हन को बधाई देते हैं, तोहफे देते हैं, क्योंकि वो सारे तोहफे और वो सारी चीज़ों की तलाशी तो पहले हो गई। अब इधर खाना भी तैयार है। जितने स्टाफ थे वो सब भी कई सुरक्षा घेरे से गुजर कर अंदर तक दाखिल हुए थे। सभी मेहमानों की और खुद दूल्हे दुल्हन की भी नज़रें लगातार घड़ी पर थीं, क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर 360 मिनट थे, 6 घंटे, और उसी में सब कुछ करना था। तो आनन फानन में रस्मों के बाद खाना पीना शुरू हुआ। पुलिस वालों ने डीजे की इजाज़त नहीं दी थी। काला जठेड़ी को शादियों में जाने का शौक़, हरियाणवी संगीत पर थिरकने का शौक़, लेकिन खेल देखिए कि जब उसकी खुद की अपनी शादी हुई तो हालात ऐसे थे कि हिरासत में शादी हो रही है, कोर्ट की इजाज़त से, डीजे भी नहीं, संगीत भी नहीं, तो यूं ही शादी हुई। उसके बाद मेहमानों ने खाना वाना खाया, लगातार घड़ी पर नज़र थी। अब ये था कि 10 बजने से पहले 1 घंटा पहले छोड़ा गया था कोर्ट के। ये भी था कि ठीक 10 से 4 यानी 6 घंटे आप शादी के लिए देंगे। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि 4 बजे तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 3:59 हुआ, उन्हें लगा अब ये सुई 4 बजे की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा चलो विदाई का वक्त आ गया है। लेकिन ये वो शादी थी जिसमें विदाई ऐसे हुई
कि शादी के बाद दुल्हन की विदाई होती है, दूल्हा उसको अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ यह है कि दुल्हन को खुद अकेले विदा होना पड़ रहा है, यहाँ से वो अकेले जा रही है मेहमानों के साथ, दूल्हा उसके साथ नहीं है, बल्कि कायदे से यहाँ विदाई खुद दूल्हे की होगी, क्योंकि मंडप से वो निकला और फिर उसे वापस 5 बजते बजते ससुराल पहुंचा दिया गया। ससुराल बहुत सारे लोग जेल को भी कहते हैं, क्योंकि जिनका आना जाना लगा रहता है वो कहते हैं ससुराल गए थे। तो काला जेठेड़ी भी शादी के बाद अकेले विदा होकर शाम 5 बजे तक वापस ससुराल यानी कि जेल पहुंच गए। और इधर दूल्हे को विदा करने के बाद दुल्हन अब अपने बाकी रिश्तेदारों के साथ उसी स्कॉर्पियो में ड्राइविंग सीट पर बैठकर अब अपने नए ससुराल, कानूनी तौर पर अब जो ससुराल है, जेठेड़ी गांव पहुंच गई। शादी खत्म हो गई, मेहमान गुजर गए। अब वो मंडप, वो सारी चीज़ें जिस पर 3-4 दिनों से पहरा था, सामान एक एक चप्पे चप्पे की निगरानी तलाशी हो रही थी, कई दिनों से परेशान थे। शादी संपन्न हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, न कहीं से हमला हुआ, न दूल्हे ने भागने की कोशिश की, और दूल्हा दुल्हन कोर्ट की इजाज़त से सारी रस्में पूरी करने के बाद हिफाजत से अपने अपने घर पहुंच गए। तो उस हाई प्रोफाइल शादी जो जामनगर में हुई थी, उसके बाद इस शादी पर खासतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया की बड़ी नज़र थी। शादी अब संपन्न हो गई तो ये शादी भी खत्म हुई। हालांकि इस शादी के बीच में दुल्हन अनुराधा थोड़ा मीडिया पे भड़की भी। उन्होंने 1-2 को तो, बल्कि मुझे लगता है दीपक को ही कह दिया कि आप इन्वाइटेड हैं क्या। अब जाहिर सी बात है, बिन बुलाए सारे मीडिया वाले पहुंच गए थे, तो दुल्हन भड़केगी। लेकिन खैर बाद में उन्होंने सारे मीडिया वालों को शादी की तरफ से मिठाई भी खिलाई। चिराग गोटी ने वो मिठाई भी खाई, बता रहा था आकर। तब ये शादी तो पूरी हो गई। अब इसके बाद एक सवाल है जो चिराग गोटी ने आकर यहाँ दफ्तर में कई लोगों से पूछा। सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की उस आर्टिकल 19 शायद 19 है, जिसके तहत, या 21 से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो भी है 19 या 21 होगा, लेकिन हटाइए, ऐसे समझिए कि जो संविधान एक अधिकार देता है हर भारतीय को कि वो बालिग है तो उसे शादी का हक है, और उसकी शादी अगर दोनों मर्जी उनकी शामिल है तो शादी कर सकते हैं। तो इसी अधिकार के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए कोर्ट ने इजाज़त दी थी काला जेठेड़ी और अनुराधा की शादी की। अब यहाँ से एक दूसरा अधिकार भी शुरू हो जाता है, और ये अधिकार कभी भी मांग सकती है अनुराधा। अधिकार ये कि जब शादी हो गई तो अब उसका क्या कसूर कि वो अकेले रहे, उसे भी माँ बनने का एक अधिकार है, तो वो माँ बने। तो अब क्या शादी की तरह फिर वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई बार हो चुके हैं पहले भी, तो बहुत मुमकिन है इसके लिए भी जाएं। तो एक सीरियसली मत लीजिएगा, एक वो चल रहा था, टीम के अंदर एक बात चल रही थी, तो उसमें ये हुआ कि इसी बात पे कि क्या ऐसा हो सकता है, शादी तो कोर्ट से हो गई, अब भाई औलाद भी चाहिए, तो औलाद के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि एक जेल के अंदर एक बाहर है, तो पति पत्नी हैसियत से पति पत्नी की दोनों को मिलने का भी अधिकार है। तो वही है कि जूनियर जेठेड़ी कब तक, ये कुछ सोशल मीडिया पर मजाक भी चल रहा था, लेकिन इसको सिर्फ मजाक के तौर पर मत लीजिएगा। अधिकार है संविधान में, तो हो सकता है उस अधिकार का इस्तेमाल कभी भी आपको सुनने को मिल जाए कि अनुराधा या जेठेड़ी की तरफ से कर दिया गया कोर्ट में। जब होगा तो वो भी खबर आप लोगों तक पहुंच ही जाएगी। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। बर्थडे विशेष शुरू करूं उससे पहले क्राइम तक फैमिली मेंबर को आज जानकारी भी दे दूं और बहुत बहुत मुबारक हो। आज से रमज़ान का महीना शुरू है, 30 दिनों का रोज़ा, और इसके बाद ईद। तो देश दुनिया में जहाँ भी हैं लोग रोज़ा रखते हैं, और फिर इस महीने में थोड़ा एकदम जो माहौल होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि शाम को अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता है। तो आज से रमज़ान शुरू है। पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को रमज़ान की मुबारकबाद। आज सुप्रतिम बनर्जी का जन्मदिन है। दोपहर को आप कहानियाँ सुनते हैं और लंबे अरसे से सुप्रतिम बनर्जी एक बेहतरीन इंसान, मेहनती लड़का, आज लड़का बोलूँगा खुश हो जाएगा,
और मतलब क्या कहूँ, मेहनती भी है, अच्छा लिखने पढ़ने बोलने वाला, समझदार। तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से सुप्रतिम बनर्जी, हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो और सबको कम से कम मिष्टी खिला दो। साथ ही आज तेंजिन लाखे, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तेंजिन। और ये भेजा है तेंजिन गावा ने। इसके अलावा गुरवंश सिंह संधू, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरवंश। और ये भेजा है मनदीप कौर और विक्रमजीत सिंह ने, उनके बेटे हैं गुरवंश। मोहम्मद शाहरुख का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाहरुख। इसका ये भेजा है माहिरा खान ने। अयान पुनिया, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अयान। और ये भेजा है सुरेंद्र ने। रविंद्र सियोल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रविंद्र। और ये भेजा है रामपाल जाट ने। विद्या का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विद्या जी। और ये भेजा है अनुज चौहान ने, जो उनकी पत्नी है। सॉरी अनुज भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विद्या। नमिता जैन और यशवर्धन शर्मा, इन दोनों की एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, नमिता और यशवर्धन जी। और ये भेजा है भानु प्रताप ने। साथ ही प्रतिमा सिंह और दीपक सिंह, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, भेजा है तेजस्वी सिंह ने। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कल तोता मैना की स्टोरी पर अपनी अपनी राय दी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जिस तरीके से लिखा, चाहे वो कमलाकर तायडे हों, रामेशीष कुमार बिंद हों, परवेज अंसारी हों, इसके अलावा प्रवीण कुमार हों, विक्रम मिश्रा हों, तैयब शरीफ, सोमा गांगुली, रूपा दास, निशांत, आर्यन, इसके अलावा अनिल बिस्ट, तो थैंक यू सो मच। साथ ही फ्लोरेंस कनाडा से या अफगानिस्तान से, लेकिन इस वक्त कनाडा में है फ्लोरेंस, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, मैं जल्दी ज़रूर सुनाऊंगा आपको। राहुल मजुलकर, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। मनीष मेर, थैंक यू सो मच मनीष आपका। सकलैन रजा, थैंक यू सो मच। मुजीब चौरसिया, इन्होंने कहा कि आप ट्रेन में किस क्लास में सफ़र करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ जगह मिल जाए मैं बैठ जाता हूँ। और पक्का कभी चलती ट्रेन में ही चलिए, मुलाकात होगी। हालांकि झूठ बोला, जहाँ जगह मिलती रिजर्वेशन करा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कोई सीट दे ना दे। साथ ही पौरावी पाटिल, एक तो बधाई, तुम्हारे भाई की शादी हुई, पता नहीं तुमने बुलाया था कि नहीं बुलाया था। हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू दिल्ली में है, तो जब भी आना, पक्का मुलाकात होगी। इसके अलावा उमंग शर्मा, और इन्होंने सवाल किया है कि क्या विक्रांत गुप्ता और आप में कोई इशू है, क्योंकि उसके बाद आप लोग जल्दी आते नहीं एक साथ। तो उमंग शर्मा, पक्का इशू है यार। आजकल विकी पाजी से मेरा झगड़ा चल रहा है बहुत बुरी तरह से, मजाक कर रहा हूँ। विकी पाजी ऐसे शख्स ही नहीं है जिनसे लड़ाई लड़ा जा सके। अब मैं तो वैसे ही, मुझे पता नहीं मेरा कभी किसी से लाइफ में झगड़ा हुआ हो, तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी बस सभी बिजी रहते हैं इसलिए। लेकिन हाँ, जल्दी हम लोग साथ आएंगे, ये मेरा वादा है। एक दिन मैं पकड़ लूँगा विकी पाजी को, कि इतने लोग कह चुके हैं कि अब आप मुझे बैठा ही लीजिए। तो जिस दिन वो मुझे बिठाएंगे, मैं बैठ जाऊँगा पक्का, और जिद से। आज़ाद शेख, थैंक यू सो मच, ये नेपाल से हैं। इसके अलावा अनीशा मंडल, थैंक यू सो मच आपका भी।